उनका जुड़ाव अपनी मां के साथ रहा। हमारे साथ छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी जुड़ रहे हैं। नारायण जी, बेहद ही मुश्किल क्षण है, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बेहद ही दुखद जानकारी सुबह सुबह सामने आई है। जी जी, निश्चित रूप से हम सब लोगों को एक अत्यंत ही दुखद सूचना सुबह सुबह प्राप्त हुई है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन आज सुबह हुआ। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुखद सूचना है। हम अपनी ओर से, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से, विधायक दल की ओर से उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। बिल्कुल, ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी की मां नहीं थी, पूरे देश की मां थी और उनका पूरा जीवन हम सब के लिए, पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके श्री चरणों में, अपने श्री चरणों में उन्हें अपना स्थान दे। जी बिल्कुल। नारायण जी, एक राजनेता के तौर पर मुझे लगता है कि आप बेहतर समझते होंगे कि प्रधानमंत्री को किस तरह की कठिनाइयों का सामना दिनचर्या में करना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कोई कठिन परिस्थिति आई, सबसे पहले अपनी मां से मुलाकात करने पहुंचे और उसके बाद जो सहजता से उन्होंने हर चुनौती का सामना किया, जिस उत्साह के साथ हर चुनौती से उलटते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं ये तमाम राजनेताओं को भी प्रेरणा देता है कि किस तरह से जमीनी स्तर से जुड़े रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नारायण जी। जी निश्चित रूप से मोदी जी की मां का हम अगर पूरा जीवन गाथा देखें, अत्यंत संघर्षों से भरा हुआ, और धन्य है उस माता जी को हम सत सत नमन करते हैं जिन्होंने ऐसे यशस्वी पुत्र को जन्म दिया जो आज देश नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल नारायण जी, आपका जुड़ाव बीजेपी से रहा। अगर कोई ऐसा वाक्य आपको याद हो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मां का जिक्र करते हुए भावुक हुए हों, या कोई जिक्र उनकी तरफ से उनकी मां को लेकर, या उनकी मां से आपकी अगर मुलाकात हुई हो? जी, माता जी से तो खैर मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमने अनेकों बार जब भी ऐसा कोई क्षण आया मोदी जी का, हमको ऐसा लगता है कि अपनी माता जी से बहुत लगाव था। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती थी तो मोदी जी अपनी माता जी से मिलने जाते थे और पूरे देश के लोगों को ये प्रेरणा है, मां तो मां होती है। और जब भी ऐसा कोई क्षण आता था, मुश्किल का क्षण आता था, माता जी का आशीर्वाद उनके लिए प्रेरणा बनता था। हम सब उन्हें अत्यंत विनम्रता से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बिल्कुल ही, बहुत ही मुश्किल क्षण है, और जिस तरह से हम इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि बेहद ही सरल व्यक्तित्व की मां हीराबा रही, क्योंकि गुजरात इलेक्शन की तस्वीरें भी नारायण जी मुझे याद हैं, जब मां हीराबा वोट करने के लिए पहुंची थी, एक साधारण नागरिक की तरह ही लाइन में लगकर, भले ही शारीरिक कष्ट उन्हें बहुत ज्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद लाइन में लगकर अपने बेटे को समर्थन देने के लिए, वोट करने के लिए पहुंची। और यही कहीं ना कहीं बयां करता है किस तरह से सरलता के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। नारायण जी। जी जी जी, निश्चित रूप से अत्यंत सहजता, सरलता, विनम्रता और सादगी के साथ प्रधानमंत्री जी की मां ने और उनका परिवार, पूरा परिवार, ये हम पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायी है। सब लोगों को इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। एक बड़ी बात नारायण जी ये भी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो योजनाएं निकलकर सामने आई, उसमें भी उस प्रेरणा स्रोत का हम दृश्य देख पाते हैं कि बचपन में उन्होंने जिस कठिन परिस्थिति में जीवन जिया, उनकी मां ने जितनी कठिनाइयां सही, देशवासियों को उस तरह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसलिए हर योजना में कोई ना कोई पॉइंट जरूर ऐसा होता है। बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति गरीबी से उठ करके आया है, संघर्ष से उठ करके आया है, उसको आम आदमी की पीड़ा मालूम है।
और वही मोदी जी के पूरे व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है कि उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है, पीड़ा को नजदीक से देखा है। और इसलिए आज जो देश में समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति के लिए माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं, ये उसी की देन है। बिल्कुल, बहुत ही दुखद क्षण। शुक्रिया आपका नारायण जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और लगातार इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं किस तरह से उनके व्यक्तित्व के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है देश में।